नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की स्टोरी है दूरदर्शिता। एक दिन मेरे पिता ने हलवे के 2 कटोरे बनाए और उन्हें मेज पर रख दिया। एक के ऊपर 2 बादाम थे, जबकि दूसरे कटोरे में हलवे के ऊपर कुछ नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का कोई एक कटोरा चुनने के लिए कहा, क्योंकि उन दिनों तक हम गरीबों के घर बादाम आना मुश्किल था। मैंने 2 बादाम वाले कटोरे को चुना। मैं अपनी बुद्धिमानी पर खुद को बधाई दे रही थी और जल्दी-जल्दी मुझे मिले 2 बादाम हलवा खा रही थी। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब मैंने देखा कि मेरे पिता वाले कटोरे के नीचे 4 बादाम छिपे हुए थे। बहुत पछतावे के साथ मैंने अपने निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए खुद को डांटा। मेरे पिता मुस्कुराए और मुझे यह याद रखना सिखाया कि आपकी आंखें जो देखती हैं वह हरदम सच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, यदि आप स्वार्थ की आदत बना लेते हैं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। अगले दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए और टेबल पर रखे। एक कटोरे के शीर्ष पर 2 बादाम और दूसरा कटोरा जिसके ऊपर कोई बादाम नहीं था। फिर से उन्होंने मुझे अपने लिए कटोरा चुनने को कहा। इस बार मुझे कल का संदेश याद था, इसलिए मैंने शीर्ष पर बिना किसी बादाम वाली कटोरी को चुना। परंतु मेरे आश्चर्य करने के लिए इस बार इस कटोरे के नीचे एक भी बादाम नहीं छिपा था। फिर से मेरे पिता ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मेरे बच्चे, आपको हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जीवन आपको धोखा दे सकता है या आप पर चालें खेल सकता है। स्थितियों से कभी भी ज्यादा परेशान या दुखी ना हो, बस अनुभव को एक सबक अनुभव के रूप में समझें, जो किसी भी पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरे दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए। पहले 2 दिन की तरह एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम और दूसरे के शीर्ष पर कोई बादाम नहीं। मुझे उस कटोरे को चुनने के लिए कहा जो मुझे चाहिए था, लेकिन इस बार मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप पहले चुने। आप परिवार के मुखिया हैं और आप परिवार में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। आप मेरे लिए जो अच्छा होगा वही चुनेंगे। मेरे पिता मेरे लिए खुश थे। उन्होंने शीर्ष पर 2 बादाम के साथ कटोरा चुना। लेकिन जैसा कि मैंने अपने कटोरे का हलवा खाया, कटोरे के हलवे के नीचे 6 बादाम और थे। मेरे पिता मुस्कुराए और मेरी आंखों में प्यार से देखते हुए उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा कि जब तुम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हो तो हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम ही चयन करेंगे, और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, अच्छी चीजें स्वाभाविक तौर से आपके साथ भी होती रहेंगी। शिक्षा हमें जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाते हुए कोई निर्णय लेना चाहिए तथा अपने से बड़ों को प्राथमिकता देते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।